हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक दूसरों की खुशी के साथ है, जिसका ताल्लुक दूसरों को बूस्ट करने के साथ है, वो चीज़ आपके नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेगी। जिस खुशी को हम खुशी कहते हैं ना, वो डोपामीन है कि गेम खेल के खुशी हो गई। वो खुशी नहीं है, वो डोप मिला है, वो टेम्पररी खुशी है। ये चीज़ जब रहेगी हमारी ज़िंदगी में, यकीन करें हम रिलैक्स्ड भी रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, हम इत्मीनान बख्श भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। जितना हम कंपैरिजन करेंगे, जितना हम छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेंगे, इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर है कि मी माई सेल्फ एंड आई, बस मैं, मेरा नफ्स और मेरी ख्वाहिशात, बाकी गए भाड़ में। मदर्स परेशान है कि घरों में भाइयों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में बड़े भाइयों की, शादीशुदा भाइयों की। एक बच्चा एक तरफ से परेशान कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से परेशान कर रहा है। वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मेरे माँ बाप जिस एज पे पहुँच चुके हैं, उन बेचारों के लिए अब टेंशन लेना जो है वो उनको ज़ेव देता है कि ए नफ्स जो मुतमइन्ना, मुतमइन्ना किसे कहते हैं, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स मुतमइन्ना वो वाला नफ्स है जो कि एक्चुअली कह लें कि सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमारे अंदर एक चीज़ होती है ना, मुतमइन होने वाला नफ्स। ये इंसान की हैप्पीनेस की वो वाली स्टेट है, खुशी की वो वाली स्टेट है कि जब इंसान अंदर से बहुत मुतमइन होता है। और ये चीज़ वल्लाह आप लोगों ने देखी होगी, पता है कब? एक खुशी होती है कि आपको कोई गेम मिल गई, या आपने गेम में कोई गोल कर दिया, उसकी बहुत खुशी होती है, या आपने कुछ अचीव कर लिया, वो भी खुशी है, उसका इनकार नहीं है। आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए, ए स्टार्स आ गए, आपने टॉप कर लिया क्लास में, एक वो खुशी है। एक खुशी है कि कोई नहीं देख रहा और एक गरीब बंदा आपसे पैसे मांगने आया और आपने उसको पैसे दे दिए और हेल्प कर दी। वो जो इत्मीनान मिलता है ना, या आप किसी बीमार की जो है ना वो हॉस्पिटैलिटी करने गए, बीमार को जो है वो तीमारदारी करने गए बग़ैर किसी उसके लालच के कि अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, मेरा कोई रिलेटिव बीमार है तो कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर लूँ, उसे कुछ दवाई ले दूँ या फल लेकर चला जाऊँ वगैरह वगैरह। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक दूसरों की खुशी के साथ है, जिसका ताल्लुक दूसरों को बूस्ट करने के साथ है, वो चीज़ आपके नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेगी। हर वो चीज़ जो आप दूसरों के लिए करते हैं, यानी यकीन करें इस चीज़ का मुकाबला ही कोई नहीं है। मैं आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सिंस वेरी लॉन्ग टाइम मैं थोड़ी सी हॉलोनेस फील कर रहा था रूटीन की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलका तो होता है, इसमें थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा था। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि हाउ आई काउंटेड दिस थिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लान किया कि एक संडे मैं अपने दोस्त से, चलो हम कहते हैं कि हम देग बनवाते हैं। वो देग बनवा के हम सड़क पे किसी भी स्टॉप पे खड़े होंगे और वहाँ पे जो जो गुज़रता जाएगा उसको हम वो देग से बिरयानी देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह उनकी ऑर्गेनाइजेशन अत्ताआम के नाम से वो ऑलरेडी ये काम कर रही है और वो इधर होते हैं, ये शेर शाह चौक है गालिबन, कौन सा इशारा है, बहरहाल वहाँ पर वो LD एवेन्यू के पास ऑलरेडी ये काम करते हैं। तो चलें आप देग बनवाएं, हम आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। तो आई सेड कि नहीं, मैं खुद आऊँगा पर्सनली। तो मैं और मेरी वाइफ गई, बिकॉज वी बोथ वांटेड टू सी कि ये काम करने से एक इत्मीनान मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, तो चलो हम बूस्ट होंगे। और यकीन करें कि जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे लोग रुक रहे थे, कुछ भूखे थे, कुछ वैसे ही अपने बच्चों के लिए ले रहे थे, सबके लिए आसानी हो रही थी। कुछ लोग ये सोच के रुकते हैं कि चलो घर में आज खाना नहीं बनेगा, पैसे बच जाएंगे, राशन बच जाएगा। तो वो जब अपने हाथ से डाल डाल के हमने दिया ना, तो उसकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, उसके इत्मीनान का अंदाज़ा जो है वो आप नहीं लगा सकते। थोड़ा सा ये कभी करके देखें। कभी दिल हैवी है, दिल भारी है, कहें चलो यार मैं 2000 रुपये खर्च लेता हूँ, मेरी पॉकेट मनी 5 है, 2000 में ख़र्च कर लेता हूँ। 2000 में इजीली 10 बिरयानियाँ आ जाएंगी। 10 बिरयानियों को पैक कराए उसी वक्त किसी भी शॉप से, कराची बिरयानी, व्हाट्सएवर बिरयानी की जो शॉप है, 10 बिरयानी पैक कराई, गाड़ी में चले, जहाँ जो गरीब नज़र आया, जहाँ पे जो थोड़ा सा आपको ज़रूरतमंद नज़र आया, उसको एक बिरयानी का पैकेट दे दिया। ये है वो एक्शंस जिसका मुकाबला ही कोई नहीं। इत्मीनान इन चीज़ों से मिलता है। जिस खुशी को हम खुशी कहते हैं ना, वो डोपामीन है कि गेम खेल के खुशी हो गई, वो खुशी नहीं है, वो डोप मिला है, वो टेम्पररी खुशी है। ठीक है, आप वो भी करें, लेकिन
जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, असल खुशी वो, असल इत्मीनान वो। तो इस नफ्स पे आपने काम करना है, इस नफ्स को आपने ग्रो करना है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर अदर्स, डोंट ओनली लिव फॉर योरसेल्फ। सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी मत गुजारें। अपने माँ बाप को, अपने बाप को एटीएम और अपनी वालदा को नौकरानी ना समझें, उनको माँ बाप समझें, उनके लिए कुछ करें। कभी उनसे पूछें कि मेरे लायक को खिदमत है, मैं कुछ करूं, कोई हेल्प आउट कर दूं आपको, कोई किचन में हेल्प कर दूं, कोई चीज़ ला दूं। कभी अब्बू से पूछें कि मैं आपको दबा दूं, मैं कुछ करूं आपके लिए। कभी किसी और से पूछें। सो प्लीज़ लिव लाइफ एज सच कि आप लोगों से चीज़ शेयर करते हैं, आप गिवर हैं। तो दिस नफ्स विल ऑटोमेटिकली ग्रो। दूसरों को खुश करें, दूसरों की खुशियों पे खुश हुआ करें, आसानियां बांटने वाले बने, खुशियां बांटने वाले बने, लोगों की तरक्की पे खुश हुआ करें, लोगों से जेलस ना हुआ करें, लोगों से हसद ना किया करें। जैसे वो एक बार हम खुशी की बात कर रहे थे तो इंसिडेंटली वहाँ लेक्चर में एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन आया, मैंने और मेरे दोस्त ने जो है वो टेस्ट दिया हुआ था इसका, जज की पोस्ट आई थी फेडरल पब्लिक में। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि यार मेरा यहाँ पे टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन सिलेक्टेड एज अ जज। तो ही सेड कि मैं खाना खा रहा था, खाना मेरे हलक में फंस गया। ही सेड कि दोस्त के गम पे गम होता है लेकिन दोस्त की खुशी पे बहुत ही गम होता है। तो दैट्स व्हाट ही सेड। ओके, तो देन ही रियलाइज कि नहीं, मुझे खुश होना चाहिए, दोस्त की तरक्की पे मुझे और खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसका नसीब लिखा था, अच्छी बात है भाई, उसका एडमिशन कहीं हो गया, वो कहीं चला गया, इट्स गुड। ये चीज़ जब रहेगी हमारी ज़िंदगी में, यकीन करें हम रिलैक्स्ड भी रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, हम इत्मीनान बख्श भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। जितना हम कंपैरिजन करेंगे, जितना हम छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेंगे, जितना हम जो है वो अपने लिए जिएंगे बचाए कि दूसरों के लिए। अब देखें ना, आप बाज़ार से कुछ लेने गए हैं, आपका क्या जाता है कि आप किसी और के लिए भी एक एक्स्ट्रा चीज़ ले लें? कुछ भी नहीं जाता। आप अपने लिए थोड़ा सा कम खर्च कर लें, उसके लिए उसी पैसों में कुछ और ले लें, तो उसकी भी चीज़ आ जाएगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो खुशियाँ बांटने वाले बने। यही है इंसान का असल वर्ल्ड ऑर्डर। इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर है कि मी, माई सेल्फ एंड आई, बस मैं, मेरा नफ्स और मेरी ख्वाहिशात, बाकी गए भाड़ में, मुझे किसी से सरोकार नहीं, बस मुझे चाहिए, मुझे ये दो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर है। ये तो शैतान की आवाज़ थी कि मैं, आई एम बेटर। ये कौन है? आदम कौन है? मैं इसको क्यों जो है वो सजदा करूं? मैं सब कुछ हूं। इसलिए शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर से बचें एंड कम बैक टू योर रियल वर्ल्ड ऑर्डर। आप क्रिएट ही गिव करने के लिए बने, यकीन करें। आप क्रिएट ही शेयर करने के लिए बने। आप क्रिएट ही इसलिए किए गए थे कि आप खुशियां बांटें, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अब देखें, घरों में लड़ाइयाँ, माँ बाप परेशान है, आजकल के बच्चों की तरफ से परेशान है। कितनी हमें बातें आती हैं, मदर्स परेशान है कि घरों में भाइयों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में बड़े भाइयों की, शादीशुदा भाइयों की। एक बच्चा एक तरफ से परेशान कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से परेशान कर रहा है। वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मेरे माँ बाप जिस एज पे पहुँच चुके हैं, उन बेचारों के लिए अब टेंशन लेना जो है वो उनको ज़ेब देता है, लेकिन टेंशन में रखा हुआ है हर वक्त। तो आसानियाँ पैदा करने वाले बने, यकीन करें, अदरवाइज इट विल हिट बैक। ये ज़िंदगी में सीख लें कि जो आपका सलूक अपने माँ बाप के साथ होगा, कल को वही सलूक आपके साथ होने वाला है। और अगर बच्चे नहीं करेंगे तो ज़माना आपके साथ वो करेगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए अपने इस नफ्स पे काम करें, बी अ गिवर। ऐसी महफिलों में बैठें जहाँ गिव किया जा रहा है। चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस किसी दौर में कितना आम था। पाकिस्तान में एक, मेरे दौर में ना, स्काउट सिस्टम बड़ा एक्टिव था। पता है स्काउट सिस्टम आपको? हमें टास्क दिए जाते थे कि जाओ ये घर घर दरवाज़ा खटखटा के ये चीज़ दो, ये पैम्फलेट दो, ये चॉकलेट्स बांटो, ये करो, वो करो। स्काउट सिस्टम ख़त्म हो चुका है स्कूल से। कम्युनिटी सर्विस इज़ फिनिश्ड। अब सिर्फ कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस इज़ नील। इल्ला ये कि कोई स्कूल करा रहा हो, मे बी कहीं सोसाइटी हो, बट ओवरऑल ये नफ्स ख़त्म हो रहा है।
ये नफ्स इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि हम वी आर ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई। तो जब तक आप गिवर नहीं बनेंगे, दूसरों का नहीं सोचेंगे, तब तक ये नफ्स ग्रो नहीं करेगा। तज़किया नफ्स नहीं हो सकता। तो तज़किया नफ्स करने के लिए इस नफ्स को टारगेट करें और फिर देखें इंशाल्लाह आप कहाँ पर आते हैं।